जय हिंद दोस्तों, स्टडी ट्रेंड्स में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। जो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया जो मॉडल पेपर है उसमें जो 2 नंबर ये प्रश्न होते हैं जिसका 1 से लेकर और 30 तक प्रश्न संख्या दिया हुआ रहता है, उसमें से आपको बनाना कितना होता है जी? तो बनाना आपको 15 ही प्रश्नों को होता है। अब आपको या तो सीरियल वाइज बनाइए या आपको जो आता है प्रश्न उसका आपको आंसर नंबर लिख करके हल और उसके बाद हल करना पड़ता है। प्रत्येक जो प्रश्न होंगे उनके लिए आपको 2 अंक मिलते हैं। तो आज का हमारा जो पहला सवाल कह रहा है कि यदि n विषम पूर्णांक है तो दर्शाइए कि n² - 1 8 से विभाज्य है। तो चलिए ऐसे प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे, और सॉल्व शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए, इससे आपके दोस्तों को भी इसका लाभ मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा था, यहाँ पर लिखेंगे 1 नंबर का जब हम लोग प्रश्न बना रहे हैं तो यहाँ पर 1 लिख करके यहाँ पर हल लिखेंगे। इस तरह से करेंगे। ये जो हम अभी लिखे हैं इतना आप ब्लैक पेन यूज़ कर सकते हैं परीक्षाओं में। चलिए इसके बाद हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। लिखेंगे कि चूँकि विषम धनात्मक पूर्णांकों को विषम धनात्मक पूर्णांकों को 8 से भाग करना है। कितना से भाग करना है जी? 8 से भाग करना है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसलिए n बराबर, n क्या है जी? तो n एक विषम पूर्णांक है, तो हम n बराबर क्या मानेंगे, जब भी किसी से भाग करना होता है तो अपने से बड़ा में भाग लगेगा। तो इसलिए हम जो n मानेंगे वो विषम तो होना चाहिए और प्लस में क्या होना चाहिए जी, कि वो 8 से बड़ा होना चाहिए। तो हम लेंगे, मान लीजिए कि 9 ले लिए, उसके बाद 11 ले लिए, उसके बाद 13 ले लिए, डैश डैश, इस तरह से हम लोग आगे ले सकते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अगर हम लिखेंगे कि चूंकि n बराबर 9 लेने पर, इतना अगर हम ले रहे हैं तो हमारा ये प्रश्न क्या कहना है, कह रहा है कि n² - 1, तो n² कितना होगा जी? तो n² हो जाएगा 9 का स्क्वायर -1 यानी कि 81 और -1 यानी 80। ठीक है, जो 80 जो है वो क्या है जी? 8 से विभाज्य है। 8 से क्या है जी? विभाज्य है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसको आप लोग नोट करते जाइएगा। अगर आप नोट नहीं कर पाएंगे तो वीडियो को फिर से पॉज करके और फिर पीछे कर करके इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके आगे हम लोग ये लिख सकते हैं कि लिखेंगे कि चूंकि 80 8 से 10 बार में क्या है जी? 10 बार में विभाज्य है। लिखेंगे पुनः n बराबर क्या लिया जाए? 11 लिया जाए। अब n को -1 किया जाए, तो 11 का स्क्वायर किया जाए और -1, 11 11 121 और -1 किया जाए तो आएगा 120। अब देखिए 120 जो है ये भी 8 से का है, विभाज्य है। किस तरह से? तो कितने बार में जाएगा? तो आप भाग दीजिएगा अगर,
तो 15 8 कितना होता है जी? तो 120 होता है। यहाँ पर लिख सकते हैं कि चूंकि 120 8 से 15 बार में, कितना बार में जी? तो 15 बार में विभाज्य है, विभाज्य है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। लिख सकते हैं कि चूंकि पुनः, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं चूंकि पुनः क्या लीजिएगा जी? तो n बराबर 13 लेने पर n स्क्वायर माइनस 1 बराबर 13 का स्क्वायर करिएगा माइनस 1। 13 का स्क्वायर 169 होता है, माइनस 1 कर दीजिएगा, यानी आया 168। अब ये 68 जो है 21 बार में विभाज्य होता है, तो लिखेंगे चूंकि 168 8 से 21 बार में, के बार में 21 बार में क्या है जी? तो विभाज्य है, विभाज्य है। इसके बाद लिखेंगे कि इसी प्रकार कोई भी n धनात्मक विषम पूर्णांक के लिए, n धनात्मक विषम पूर्णांक के लिए क्या होगा जी? n स्क्वायर माइनस 1 8 से क्या होगा जी? तो विभाज्य होगा, 8 से विभाज्य होगा। क्या लिख लीजिएगा? तो 8 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद इस तरह से 2 लाइन काटकर उसके बाद छोड़ देंगे। इस तरह से हमारा ये प्रश्न बन गया। आई होप कि आप इसको उतार लिए होंगे। अगर नहीं उतारे होंगे तो इसको बैक कर करके आप इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। और अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कि यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर 960 तथा 432 का मसा निकालना है, यानी मसा कहे तो HCF निकालना है आपको। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता से किस तरह से HCF निकालते हैं 960 और 432। तो चलिए शुरू करते हैं। 900 हमको a बराबर बड़ी संख्या यहाँ पर लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे कि 2, यहाँ हल लिखेंगे, ठीक है, और ऐसे कर देंगे। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? ब्लैक पेन से कर सकते हैं। यहाँ से लिखेंगे कि चूँकि बड़ी संख्या को a मान लेंगे 960 और छोटी संख्या को b मान लेंगे, यानी कि 432। 400 क्या है जी? 32 है, 432। अब हम क्या कर सकते हैं? तो अब हम लोग इसलिए लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से क्या होता है कि यूक्लिड कहता है कि जो बड़ी संख्या होता है छोटी संख्या का किसी संख्या से गुना करने पर या तो पूरी तरह से कट जाता है या कुछ शेष बचता है, उसको हम लोग r से सूचित करते हैं। चलिए हम बड़ी संख्या को यहाँ लिखते हैं और ये छोटी संख्या यानी 400 जो 32 है, इसका हम कितना गुना करें कि इससे ज़्यादा नहीं हो पाए। तो हमको लग रहा है कि इसको हम 2 बार में अगर गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा? तो 400 दूना 800 और 32 दूना 64,
यानी यहाँ पर हम काट कर आपको दिखा दे रहे हैं। यानी कि 864 घटा दीजिए इसमें, तो 864 अगर घटाते हैं, अगर 64 घटाते हैं तो 6 बच गया। यहाँ 15 में से ये 9 बच गया, ये खत्म। यानी कि हमको जो शेष बचेगा वो कितना बचेगा? 96 बचेगा। अभी होगा क्या कि ये जो 96 है यहाँ से क्या हो जाएगा जी? तो 96 यहाँ पर आएगा, यहाँ पर कौन आएगा? 432 आएगा। क्या आएगा जी? तो 432, जो जिससे हम यहाँ बी का जो रोल कर रहा था वो ए बन जाएगा, और जो आर का रोल कर रहा था वो बी बन जाएगा। यानी 96 यहाँ पर आ जाएगा। अब बताइए 96 में हम कितना से गुणा करें? तो यहाँ पर देखिए कि अगर मान लीजिए कि 100 रहता तो 100 का 4 गुना करते तो 400 होता। तो इसी तरह से हम यहाँ पर 4 से गुना करें। सॉरी, खांसी हो गया। देखिए यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? तो 6 चौका 24 और 9 चौका 36, 37, 38, यानी कह सकते हैं 300 कितना हो जाएगा? 84। अब यहाँ पर क्या करेंगे? 432 में से इसको घटा देंगे, 432 में से घटाएंगे। देखिए तो हम यहाँ 432 है जी, ये देख लीजिए, तो ये घटेगा तो 12 में से 4 गया 8 हो गया, और यहाँ पर जो है ये 2 12 में से 8 गया, फिर यहाँ 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 3 खत्म, यानी बचा 48। तो यहाँ पर हम लोग शेष लिखेंगे 48। ठीक है, आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं आगे। इसके आगे जब आप देखे थे तो यहाँ पर जो आया था 96 आ गया था, और बराबर के इस साइड जो 48 उधर शेष था वो अब फिर बी का रोल करेगा। और बताइए 48 में कितना से गुना करे 96 आएगा? तो आपको लगता है कि 2 से गुना करने पर 96 आएगा, तो कुछ शेष बचेगा ही नहीं। जब शेष नहीं बचेगा तो यहाँ क्या लिखिएगा? 0। और जिस तरह से 0 आ जाए, जब 0 आ जाए तो जिसके पहाड़ा पढ़ने से 0 आ गया तो लिखेंगे कि चूंकि 48 96 को अंतिम रूप से विभाजित कर दिया अतः मशा बराबर क्या होगा जी? 48। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। इसकी को HCF कह सकते हैं। समझ में आ गया? 48।